इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान का सहज स्वभाव है प्रेम करना, भगवान का सहज स्वभाव है सत्कर्म करना, भगवान का सहज स्वभाव है आय सुमांगी करहि पुरकार तब देखी चरित हर्षई मन राम रूप गुण शील सुभाव सुमेरी मन हर्षित भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का स्वभाव क्या? अनुज सखा संग भोजन करे मातु पिता अज्ञान वेद पुराण सुनहि मन आप कहीं अनुजन समुझाई। चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में परमात्मा और भरत जी में जब वार्ता प्रारंभ की गुरुदेव भगवान ने कराई तो भगवान ने एक ही बात कही भरत जी से, भैया राखिव राय सत्य मोहि त्यागी तन परिहरे वो प्रेम भी रहागी। भगवान ने कहा कि पूज्य पिताजी ने सत्य की रक्षा की और हमारा त्याग कर दिया। तासु बचन में टट मन सोचू, पिताजी के वचनों को मिटाने में मेरे मन को सोच होता है और भैया उसके ऊपर आपसे कुछ कहने में संकोच होता है, इसलिए अब आप विचार कर जो कहो सो मैं करूं। तो भरत जी क्या कहेंगे? भरत जी ने कहा मन प्रसन्न करी सकुच तज जो जहि आय सूझे। हे प्रभु आपका प्रसन्न जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए। सत्य टेक है भरत जी और राम जी के दिव्य चरित्र में, हमारे आपके जीवन में भगवान का यह सहज स्वभाव कि सत्य क्या है उसका पालन हो। ये मान लेना कलयुग तो असत्य का भंडार है, ये अज्ञानता है। असत्य किसी युग में नहीं जीतता है, सत्य सर्वत्र जीतता है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग है, साच ही सर्वथा भारी रहेगा। सत्य के समान कोई तप नहीं, असत्य नहीं सत्य समपातक पुंजा गिरि सम हो ही की कोटिक गुंजा। 1 करोड़ घुंघुचियां सुतुहियां सीपी एकत्र करिए तो क्या पहाड़ कहा जाएगा? घुंघुची कही जाएगी, ऐसे मारेंगे भरभरा जाएगी। सत्य के समान कोई तप नहीं है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर जाके हृदय साच है ताके हृदय। इस युग में भी सत्य का बोलबाला है। कलयुग में भगवान के नाम की अपार महिमा, जिसने भगवान का नाम गाया वो भगवान को पाया। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भव थाहा। भगवान का नाम गाने में कुछ लगना नहीं है, गाने के प्रारंभ में कुछ लगना है। भजो भाई राम गोविंद हरि, तो हम आप सपरिवार सकुटुंब ससमाज भगवान में लगे, भगवान से प्रार्थना। आइए प्रसंग भाव को प्रणाम करते हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के प्रारंभ में
बहुत लंबी वंदना की है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायको। भगवान शिव की 2 बार वंदना की है। एक बार माँ के संग में, एक बार गुरु स्वरूप में। वंदे बोधभयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्यों? माँ ने कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शिव बाबा तीनों लोक के गुरु हैं। भगवान शिव के मंदिर पूरी दुनिया में हैं और किसी भगवान का मंदिर पूरी दुनिया में नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस जी की पूर्णाहुति पर शिव चरित्र के पूर्व करते हुए लिखा है, चरित सिंधु गिरिजार मन यहाँ वेद न पावहि। वेद भी पार नहीं पा सकते, ऐसा शिव चरित्र है। शिव माने कल्याण। इतने व्यवहारिक नाम किसी भगवान के नहीं है। शंकर भगवान की जय। भोले बाबा विश्वनाथ, तारकनाथ, अद्भुतनाथ, प्रेमनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वर, गोकर्णनाथ, नंदीश्वरनाथ, नागेश्वरनाथ, आनंदेश्वरनाथ, जिसके आगे जोड़ दिए नाथ तो शंकर भगवान। कितने नाम है। जो शिवाला बनाता है, राम नाम है तो रामेश्वर और परम नाम है तो परमेश्वर। संजीव नाम है संजीवेश्वर महादेव। ले हाँ, पुरोहित जी बनवा दे तो पुरोहितेश्वर महादेव ले, नन्हेश्वर महादेव। जिसने बनाया, हाँ अयोध्या जी में है ना, प्रातस्मरणीय पूज्य राम किंकर जी महाराज ने जो स्थापना की, राम किंकरेश्वर महादेव की। जिसने नाम जिसने भी अपने नाम के आगे नाथ लगा लिया वो शिवाला है। दुनिया में इतने शिवालय। किसी ने मुझे ग्रंथ भेजा है, भारत में और भारत से बाहर भगवान शिव के कितने दिव्य सिद्ध मंदिर हैं, उसमें पूरा वर्णन है। इतनी मोटी पुस्तिका है। यह कथा शिव बाबा की कथा है। शिव जी ने रचा। रच महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन, तेहि ते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हरषि हर। शिव जी ने ही नाम रखा मानस। काहे का? रामचरित्र का। मानस माने मानस सरोवर, जहां काई नहीं, शंभुक भेक शिवार समाना, जहां ये सब काई नहीं, कीचड़ नहीं, निर्मल पुरैन पात सम, दिव्य कमल के समान दे दीप्यमान भगवान के जैसा स्वरूप इस कथा का। अब ये काई नहीं है, शिवार नहीं है, इसने काक बलाक मेढक मेहुची ये सब आते ही नहीं। कौन आएगा? यहां हंस आते हैं। जैसा तुम्हारा मानस विमल हंस मोती है, राम नाम मोती है, राम गुण समूह रूपी दिव्य मोती है। यहां तो हंस ही आएगा। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हरि का जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जो संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो वरु साधो,
कहत कबीर सुनो साधो, क्या अब राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो या बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन जितनी शीघ्रता से प्रारंभ हो। राम कथा प्रारंभ करते समय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने परिकर वंदना करते 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 माँ के सिर चरण की वंदना की है। जनक सुता जग जननी जान की, जो अतिशय करुणा ताके जुग पद कमल जासु कृपा निर्मल मति पावो। माँ जानकी जी की मैं वंदना करता हूँ दोनों चरणों की। क्यों? निर्मल मति प्राप्त हो। और भगवान श्रीमुख से कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि। मन की निर्मलता तो है ही है कि यहाँ भजन में लग गया, माँ के स्मरण में लगा, अब निर्मल मति प्राप्त हुई तब पुण्य मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब कौन? राजीव नयन धरे धनु सायक अभगत विपत्ति भंजन सुख मति निर्मल प्राप्त हो गई। मनसा वाचा कर्मणा श्री ठाकुर जी के चरणों, मेरे प्रभु के चरणों का मैं वंदन करता हूं, जो चरण दर्शन मात्र से भक्तों की विपत्ति को दूर कर देते। ऐसा बाबा ने कहा। वे नाम महाराज की वंदना किया और तत्पश्चात कथा प्रारंभ की है। कथा भी प्रश्न से शुरू हुई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।